जय हिंद साथियों, एबी पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीएस और साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उसी के संदर्भ में हम ये जो क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसके क्वेश्चन यहाँ हम देखते हैं और जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप कभी एग्ज़ाम देंगे तो रेलवे जैसे साइंस आती है, रेलवे में साइंस एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, तो उसमें जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और अन्य अदर एग्ज़ाम में भी बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो इसी क्रम में हम जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं कि नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब वह जहाज क्या हो जाएगा? उसका जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, ऊपर या नीचे रहेगा, थोड़ा नीचे आएगा। तो ये आने का मतलब ये है, इसमें तो ये होता एक होता पानी में भी हम पानी का जो पानी लवड़ी है या खारा है, लवड़ी है या मीठा पानी है, तो हम देखते हैं उसमें पीपीटी के आधार पर। तो ये जो क्वेश्चन जो संदर्भ है, इस क्वेश्चन का संदर्भ है वो हो जाएगा ये पीपीटी से, यानी कि लवणता के आधार पर। जो नदियों में जो होता है नहीं, नदियों में जो थोड़ा होता है उसकी पीपीटी कम होती है। नदियों के मीठा जल कहते हैं, नदियों के जल को हम मीठा जल कहते हैं और महासागर के जल को हम कहते हैं खारा जल, लवणीय जल। तो होता है जिससे कि वो जहाँ नदियों के जल में थोड़ी डेंसिटी भी ज़्यादा हो, मतलब उसमें समुद्र के जल में डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होगा उसमें लवणीय गुण हो तो थोड़ा गाढ़ा पानी रहेगा। नदियों में जो डेंसिटी थोड़ी कम रहेगी पीपीटी, यानी कि लवण उसमें कम मिलेंगे, तो वो थोड़ा पतला रहेगा। तो इस हिसाब इस संदर्भ में हम देखें तो ये जो इसका जो आंसर होना चाहिए वो थोड़ा ऊपर आएगा। जब यानी कि जहाज नदी से चलकर समुद्र में प्रवेश करेगा तो उसका जो नीचे का भाग थोड़ा जहाज ऊपर उठा हुआ होगा, उठेगा, ठीक है, ऊपर आएगा। वो कारण हो जाएगा थोड़ी पीपीटी के कारण और लवणता के कारण। तो नदियों में लवणता थोड़ी समुद्र के अकॉर्डिंग थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका थोड़ा ऊपर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है हो जाएगा दूसरा कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए में दे रखा है कि वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, हम जैसे कि वायु दाब में कमी के कारण, ये इसका आंसर हो जाएगा वायु दाब में कमी के कारण। तो इसका कारण क्या होता है कि हम जब अपन पृथ्वी पर अपन नॉर्मल बैठे हैं तो आपको लग रहा है कि हम पे कोई दाब काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक काम कर रहा है जो वायु के द्वारा जो स्तंभ, मान लो एक आप बैठे हो, आपके ऊपर एक वायु की लेयर लगी हुई हो एक स्तंभ की तरह मान लो, तो उसका जो दाब लगेगा ना, उसका दाब लगेगा तो उसका भी दाब लगता है वायु का हमारे ऊपर, जिसे कहते हैं हम वायु दाब। तो ये वायु दाब सामान्य अवस्था में होता है 1013 मिलीबार। कितने? 1013 मिलीबार होता है ये। अब ये घटता बढ़ता भी रहता है। ये घटता कब है? जब यानी कि जब हम थोड़ी ऊंचाई ऊंचाई पे जाते हैं तो ये जो है ना वायु का दाब थोड़ा कम होने लगता है। ऊंचाइयों पे जाकर ये 950 हो जाता है, हो जाता है। लेकिन हम नीचे जाते हैं तो थोड़ा नीचे जाते हैं तो ये बढ़ भी जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें, यानी कि हवाई जहाज जब हम उड़ते हैं तो हमारी क्या ऊंचाई, हम ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, जिससे क्या होता है वायु में जो चीज वस्तु पे जो दाब लगता है वो थोड़ा कम लगता है। तो इससे क्या होता है, इंक जो पेन में से जो स्याही होती है वो बाहर निकलने लगती है। और जो हम पेन में जो इंक प्रेशर करते हैं ना, वो तो 1013 मिलीबार के प्रेशर पर हम उसमें अंदर पेन के अंदर उसे भरते हैं, जिससे क्या होती है नॉर्मल अवस्था में तो वो ऐसे तो वो नहीं निकल पाती, लेकिन जैसे ही ऊंचाई पे जाते हैं तो उसका जो है ना स्याही बाहर आने लगती है, क्योंकि वहाँ दाब कम हो जाता है। दाब कम होने के कारण वो स्याही बैक मारने लग जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु दाब में कमी के कारण, ठीक है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 3। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाती हैं, क्योंकि कि इसका क्या कारण है? अगर वो चिपक जाती तो हो जाता है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है और फिर बढ़ता है, दाब ये एवं गलनांक में कोई संबंध नहीं है।
तो इसका जो राइट आंसर हम आपको बताते हैं कि इसका सही आंसर है वो हो जाएगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। गलनांक क्या होता है? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ठीक है। वो घट जाता है कि ऐसे ही होता, दाब लगा दोगे तो गलना का मतलब पिघलना, उसका बर्फ का पिघलना कम हो जाता है, इससे वो चिपक जाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन बी है, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, कोई इनमें से कोई नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे सर पे क्या है, यानी हमारे ऊपर ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक दाब काम करता है जिसे हम वायु दाब कहते हैं, वायु का जो दाब लगता है उसे कहते हैं। तो होता ऊंचाइयों पर जाने में, मैंने कहा ऊंचाई पर हम जाते हैं, ऊंचाई होने के साथ साथ इसके भार में कमी आती है, ठीक है। तो ऊंचाई पर जाने पर इसलिए क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, तो उबलने का बिंदु भी नीचे हो जाता है। पानी जो है ना नीचे अगर समतल पे देखा जाए तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद उबलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पहाड़ों पे जाओगे कहीं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पे ही उबलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 5। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि, क्या भैया? प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि सब्जियों को पानी की अपेक्षा भाप जल्दी उबाल सकती है। सब्जियों को पानी की अपेक्षा भाप जल्दी उबाल सकती है। दाब बढ़ जाने से गलनांक क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। उच्च दाब क्वथनांक को कम करता है। उच्च दाब जो है क्वथनांक को कम करता है। ये इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सब्जियों को पानी की अपेक्षा भाप जल्दी उबाल सकती है। आपने देखा होगा कभी, आप गरम गरम फुल्का जो अपना रोटी खाई होगी, तो आप देखते होगे कभी जो फूली फूली रोटी होती है, कहीं उसमें से सुराख होता है, छेद होता है, उसमें से भाप निकलती है। आप गर्म रोटी पकड़ लोगे लेकिन उसमें से भाप होती है, एकदम जल जाती है। तो क्या होता है, उसकी जो भाप में एनर्जी छिपी हुई होती है, ऊर्जा होती है, जिससे क्या होता है, भाप से ज़्यादा गर्म पानी से ज़्यादा जल्दी भाप भाप गला देती है, ठीक है ना, उबाल देती है चीज़ों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा रबड़ का वायु से ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, मैंने बताया था आपको, ऊंचाई पे जाने पर तो वायु दाब क्या होगा, घटेगा। तो इसका होगा हाइड्रोजन का भार, जो वायु दाब घट जाएगा इसका है, ठीक है। वायु दाब इसका राइट आंसर, ये ज़्यादा सही ये हो जाएगा। बात करते हैं जो भी पृथ्वी पर समतल पे, ये पृथ्वी पर ये जो भी वस्तु अवस्थित है उस पर हर एक 24 घंटे उस पर एक दाब लगता है, जिसे कहते हैं हम वही वायु दाब, जिसे एक होता है 1013 मिलीबार दाब। यदि व्यक्ति भी अंतरिक्ष में जाकर पहुंच जाए बिना उसके, अगर व्यक्ति को वहां छोड़ दिया जाए, तो व्यक्ति की भी ऐसी नसें ऐसे फटेंगी जैसे कोई तरबूज फटता नहीं, बम फटता। क्योंकि वो अब हमारी जो बॉडी है बचपन से ही उस दाब को झेलती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता, एहसास नहीं हो पाता। तो यही कारण होता है कि हम जो जो हाइड्रोजन से बड़ा रबड़ का गुब्बारा अंतरिक्ष में जाकर फट जाता है, ठीक है नी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आप ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसी क्रम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली के घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाने के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण। ये भी जो लोलक की घड़ी होती है, घड़ी वाली सुई होती है, कोई होता है जब टेम्परेचर निम्न होता है तो कोई भी कण जो होता है ना वो सिकुड़ता है, तो उसके पास पास आते हैं, और जो गर्मी होती है तो वो दूर दूर जाते हैं। यही कारण है कि रेल की पटरियों के बीच में जो हम गैप छोड़ते हैं, यही कारण होता है कि सर्दियों के दिनों में जो नहीं कोई भी वस्तु होती है तो उसमें थोड़ा प्रसार होता है, उनके उनके कणों के बीच में। गर्मियों में प्रसार होता है और सर्दियों में संकुचन होता है, ठीक है ना। यही कारण है, तो इसलिए
रोलक की घड़ी बढ़ जाती, जिससे क्या हो जाता है, वो सुस्त हो जाती, थोड़ी लंबी दूरी तय करेगी सर्दियों की सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में, ठीक है ना। इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती किसके कारण होती, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है ना, पृष्ठ तनाव के कारण। और ऑप्शन हम देखें इसमें कि वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, वर्षा जल की श्यानता के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसका पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंद है वो गोल दिखाई देती है। ऑप्शन पीछे चला गया, ठीक है ना, ये देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन आएगा पृथ्वी की पृष्ठ तनाव के कारण, बूंद के पृष्ठ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है, कैसी क्रिया होती है, गुरुत्वीय बल होता है, दाब अंतर होता है, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जो है कैसी क्रिया के कारण होता है, किसी कैसी क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है, बिग बैंग सिद्धांत, डोपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसका जो रहेगा डोपलर प्रभाव के कारण हमें जो नहीं, जो पास आती हुई रेल की सीटी जो है ना आवृत्ति बढ़ जाती है उसकी, ठीक है, बढ़ जाती है डोपलर प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, हवा में नमी कम हो जाती है, तापमान उच्च रहता है, आकाश साफ नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्या होता है, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, हवा में तेज हो जाती है वाष्पीकरण की दर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भाप से हाथ भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, मैंने अभी पीछे बताया था आपको, यही कारण है कि क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा एनर्जी छुपी हुई होती है, बाहर बाहर शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप भारी होती है, भाप हल्की होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाप में गुप्त ऊष्मा छिपी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डूबी गई क्षण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, परावर्तन, न्यूटन का गति का नियम, अपवर्तन, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपवर्तन, क्या हो जाएगा, अपवर्तन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो आकाश नीला प्रतीत होने का कारण है, आकाश नीला प्रतीत होने का कारण क्या है, विवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या परावर्तन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रकीर्णन, आकाश नीला हो जाता है प्रकीर्णन के कारण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किसके कारण होता है, कार्बन, विसरण का मतलब होता है प्रसारण यानी फैलना, कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या जलवाष्प। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धूलकण, किसी जब प्रकाश सूर्य से आता है तो वो जानी धूल के कण से टकरा कर बिखर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16। समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या होता है, अधिक गहराई, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, जल के नीला रंग होता है, ये कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आकाश के परावर्तन, आकाश का जो होता है ना परावर्तन हो जाता है तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, जल के कणों द्वारा भी प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आकाश का प्रकीर्णन होता है उसमें, परावर्तन, सॉरी परावर्तन होता है, यानी कि वो आकाश में जो परावर्तन हो जाता है प्रकाश का तो उसका उससे रिफ्लेक्ट होता है, और जल के कणों द्वारा प्रकाश का भी प्रकीर्णन, यानी कि जल के कण जब सूरज के सूरज का प्रकाश जब जल के कण से टकराता है तो उसका भी क्या होता है, फैलाव हो जाता है, बिखराव हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 17। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ये किसका कारण है? परावर्तन के कारण, विकिरण के कारण, और क्या कहते हैं, विकिरण के कारण,
और अपवर्तन के कारण, ये विवर्तन के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा, इसका राइट आंसर है उसका हो जाएगा विकर्णन के कारण हो जाएगा इसका, सॉरी, विकर्णन के कारण हो जाएगा इसका आंसर। किसके कारण? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है विकर्णन के कारण। क्या होता है? विकर्णन हो जाता है इसका। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो उसका सूर्य सूर्य उदय होते भी और सूर्य छिपते भी क्या होता है? लाल दिखाई देता, क्योंकि होता कि जो प्रकाश, श्वेत प्रकाश किरण आती है उसमें जो नहीं, उसमें 7 रंग होते हैं। तो जैसे जैसे हम दूरी बढ़ती जाती है तो काफ़ी सारे, यानी कि बैंगनी, ला ये सब, बैंगनी होता है, ब्लू होता है, ग्रीन, येलो, ये इनका जो प्रकीर्णन होता है पहले ही होने लग जाता है। ये बिखर जाती है, इनकी आवर्ती होती है, लेकिन लैम्डा बहुत कम होता है इनका। तो इसमें जो सबसे जो दूर से दिखाई देता है वो लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। लाल रंग का जो नहीं प्रकीर्णन बहुत कम होता है। तो इसीलिए इसका जो हो जाएगा वो प्रकीर्णन के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। इसका मतलब रेड लाइट अब भी आ रही है तो वो प्रकीर्णन का प्रभाव दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है। चलो इसी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि की चाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। क्या हो जाएगा? ध्वनि का परावर्तन। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 19। स्टील की गोली पारे में तैयार है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। कोई नहीं। तो मैं आपसे बात बता दूं तो कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, के पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। पारा जो है ना स्टील की अपेक्षा उसका घनत्व अधिक होता है, जिससे क्या होता है स्टील की जो है ना वस्तु, जो गोली डूब नहीं पाती। डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वो डूब नहीं पाती। और क्वेश्चन नंबर है 20। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कण ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। सफ़ेद कपड़े पसीना ज़्यादा सोखते हैं। ये डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। क्या होता है? रेड लाइट यानी कि वाइट कलर होता है। किस होता है? जो सूर्य से आने वाली किरण होती है, प्रकाश किरण होती है, उसमें 7 कलर होते हैं उसमें। तो कहते हैं वो सारे के सारे को वापिस कर देती है, परावर्तक कर देती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 21 के दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। क्षेत्रफल, दाब एवं क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है। और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। आप देखते हो कि आप ये बात, इसका ऑप्शन ए सही है कि आप देखते हैं कि कई कई सौ टन का जहाज बड़ा इतना वो ऐसे ही तैरता रहता है, लेकिन आप एक छोटी कील डुबोगे पानी में तो वो डूब जाती है। और रीज़न क्या होता है? उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है, आयतन कम होता है उसका। ठीक है। बढ़ने से क्षेत्रफल बढ़े जिससे दाब कम लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 22। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, पानी की श्यानता के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। क्या हो जाता है? पानी का वेग अधिक होने से क्या हो जाएगा? दाब बढ़ जाएगा, अधिक हो जाता है, दाब घट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 23। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है। ऑप्शन सी दोनों सही है, दोनों गलत। तो इसका जो राइट है
चमगादड़ों में पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। ठीक है, पराश्रव्य तरंगों के कारण ये उड़ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 24। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घट जाता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है या गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व। इसका है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब जो है नी कम हो जाता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब, द्रव का जो है नी दाब, द्रव का माने द्रव माने वस्तु का दाब बढ़ जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करो। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।